नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। मौसम विभाग ने बरसात और बदलते मौसम को लेकर बड़ा पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के पास कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसका असर मौसम पर पड़ सकता है। अंडमान और निकोबार में 26 से 29 नवंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। वहीं दूसरी ओर उड़ीसा, बिहार, बंगाल तक उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर दिखने लगा है। ऐसे में चलिए देश के जाने माने वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर SN पांडे जी से जानते हैं कि अगले 24 घंटों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है। उत्तर भारत में अब उड़ीसा, बिहार, बंगाल तक उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर पिछले 2-3 दिन से देखा जा रहा है और क्रमिक रूप से उत्तर भारत के कई प्रदेशों के कई जिलों में टेम्परेचर भी गिर रहे हैं। आज कई जगह 2 से 4 डिग्री के औसत कम तापमान रात के रिकॉर्ड किए गए हैं। लेकिन इन उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से आसमान बिल्कुल साफ है। जब आसमान साफ होता है तो तेज धूप हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है, जिससे दिन में राहत रहती है। तो दिन में तो अभी फिलहाल राहत रहने की संभावना बनी हुई है, लेकिन रात के तापमान अब गिरने शुरू हुए हैं और आज कहीं कहीं 7 और 8 तक मैदानी भागों में गंगा के रिकॉर्ड किए गए हैं और इसी तरह से इनमें क्रमिक रूप से आगे गिरावट होने की पूरी संभावना है। जब तक कि बंगाल की खाड़ी में कोई बड़ी हलचल नहीं होती है, तब तक इसी तरह से ये तापमानों में गिरावट दर्ज हो सकती है। तो रात की सर्दी बरकरार रहेगी, लेकिन उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में प्रदूषण से भी राहत मिलने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन जो अभी भी मॉइस्चर फीड मौजूद है, उसकी वजह से धुंध बनी रहेगी सुबह शाम, क्योंकि सुबह शाम हवाओं की गति थोड़ी कम होती है। लेकिन 10-11 बजे के बाद दोपहर में इन हवाओं की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, जिससे आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है और नीला दिखने लगता है, जिससे तेज धूप नीचे धरती पर पड़ती है। तो आपको बता दें कि 26 से 27 नवंबर के बीच तमिलनाडु में, 26 नवंबर तक केरल और माही में, जबकि 29 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 28 से 30 नवंबर के दौरान तमिलनाडु में, जबकि 30 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बड़ी हलचल की संभावना जताई जा रही है, जबकि सर्दी को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो अभी इस तरह का वेदर आगे 2 से 3 दिन तक बने रहने की पूरी संभावना है। जम्मू कश्मीर में माइनस में तापमान जा रहे हैं और इसी के साथ जो हमारा दक्षिण भारत है, वहाँ पर भी अब नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी अब तमिलनाडु के क्षेत्रों में, श्रीलंका में और इसी के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और कई तटीय इलाकों में भी भारी बारिश होने की संभावना बनी है। अगले 24 घंटे तक इन इलाकों में भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। लेकिन जो हमारा मध्य भारत है, उत्तर भारत है और पश्चिमी भारत है, यहाँ पर अभी कोई इस तरह की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना नहीं है। लेकिन गुजरात, कुछ मध्य प्रदेश या कहीं कहीं राजस्थान में बादल देखे जा सकते हैं, लेकिन ये बादल बारिश वाले नहीं होंगे, क्योंकि नमी है तो कहीं कहीं क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी। इन बादलों की वजह से अगर ये दिन में बादल रहते हैं तो धूप थोड़ी नरम हो सकती है और दिन भी थोड़ा सर्द महसूस हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।